भी इस वजह से आई है। तो आपको जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां मिलती है ना, उसको इस तरह से करो कि मेरी जवाबदेही है ये, और है भी, क्योंकि जब भी उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप ही को बुलाया जाता है कि बताएं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि तूने पूरी फैमिली का मुखिया बनाया गया है, बता किस तरह से निभा रहा है। नहीं तो जो लीडर बनता है ना, यहाँ लीडर अपने अंदर अच्छे से झांक ले, अगर वो पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है ना, तो ये सभी चीज ऐसी होती है। लक्ष्य क्या, उसका दिन की शुरुआत होते एक ही लक्ष्य होता है कि जिस समूह का मैं मुखिया बना हूं या जिसका उत्तरदायित्व मुझे सौंपा गया है, उस लक्ष्य को पूरा करूं, यानी क्लास को डेकोरम में रखूं, टाइम टाइम पे सारी चीजें होनी चाहिए, उनके सुख दुख की बात, उनकी कुछ भी चीजें हैं जानकारी मुझे होनी चाहिए, और उसको निपटाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो लक्ष्य हासिल करता हूं जल्दी। संबंध अच्छे होते हैं जब मैं किसी साथी भाई की, समूह के भाई की सुनता हूं, उनकी परेशानी को निकालने के लिए अथॉरिटी से बात करता हूं, तो ये रिश्ते की भी उनके मन में होता है कि नहीं ये लीडर ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सुनता है, हमारी बातों को मानता है। कुछ गलती हो भी जाए जाने अनजाने में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए सीखते हैं आप, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब इतने बड़े परिवार को कमांड कर सकता हूं, और हर उत्तरदायित्व के अंतर्गत ना सेल्फ कंट्रोल आता है। सेल्फ कंट्रोल, अपनी मेरी इच्छाएं सेकेंडरी हो जाती हैं दूसरों के लिए, क्योंकि बनाऊं मैं एक जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके लिए करने लगता हूं, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। निर्णय भी स्थिरता आती है, स्वास्थ्य भी अच्छा महसूस होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक मानसिक स्वास्थ्य होता है। यदि आप एक अथॉरिटी सौंपने के बाद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य बनेगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि आपको जो आपके लक्ष्य सौंपे गए हैं या दिखते हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, आपके ऊपर बोझ आ जाएगा, आप परेशान होने लगेंगे, रिश्ते आपके बन नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी यही कहेगा जिम्मेदारी तेरी थी, इस चीज को संभालना जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तूने संभाला नहीं, और कई तरह के परिणामों का सामना करेंगे, दोष आप पर आएगा, गलतियां करते जाएंगे, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना है, रोज ही कोई ना कोई गलती करते जाएंगे आप। जिम्मेदार होने के बावजूद भी विश्वास नहीं होगा अपने ऊपर, क्योंकि निभा ही नहीं पा रहा हूं जब उसको, और जब निभा नहीं पा रहा हूं तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और निर्णय डगमगाएंगे आप लोगों के लिए। तो आज के दिन आप और ज्यादा गहराई से ना भी समझने की कोशिश करें, तो एक बात को समझने की कोशिश करें कि आज सुधार आपकी प्राथमिकता है, और सुधार पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है, जिसकी जवाबदेही है। ऐसा कोई है कि आपसे आपके सुधार के लिए जवाबदेही नहीं होगी, कोई ना कोई इस बात को जरूर कहेगा। इतना समय अगर नहीं सुधार कर सका तो व्यर्थ में गंवाया, पहले नहीं पता था तुम्हें, गलती हो गई क्योंकि आपने खुद मानी। भाई हमने कई बार अपनी इनसेन एक्टिविटियों की वजह से गलतियां मानी हुई हैं। जब पहले गलती मान ली है आपने, तो फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा होती है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने पहले मानी है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने पास्ट में उसी तरह की गलतियां नहीं मानी जिस तरह की आज मान रहे हैं। मानी है सबने मानी है। रिश्ते सब जानते हैं कि किस लेवल पर है, विश्वास का लेवल बिल्कुल नीचे जा रहा है। मानसिक स्वस्थता, मानसिक रूप से परेशान है आप, तो उसकी वजह केवल यही है कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ना, उसके प्रति एकाग्रता नहीं है आपके अंदर। या आप बताएं कि आपको यहां पर परिवार द्वारा जो निर्णय लेकर भेजा गया है, उसमें सुधार के अलावा कुछ और डिसीजन हो कुछ भी नहीं है। वो तो सुधार कह रहे हैं, केवल सुधार करो, वो आपकी क्षमता से वाकिफ हैं कि आप सुधार करते जाएंगे तो जीवन में वो सब पालेंगे जो कहीं ना कहीं आपके हाथ से छूट चुका है। लेकिन ये ना सोचें कि आप यहां पर सुधार में बैठे हैं तो सुधार की जवाबदेही आप पर नहीं है, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व है हमारा। जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी निभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। कभी निभाई होगी तो परिणाम अच्छे आए, अब नहीं निभा रहे हैं तो परिणाम वैसे ही आ रहे हैं। तो इसीलिए दोबारा से आपने वही तरह का व्यक्तित्व बनना है जो पहले थे, एक जिम्मेदाराना व्यक्तित्व।